पिथौरागढ़ में हल्द्वानी के श्रीराम मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के नवजात एवं बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रवि अदलखा द्वारा विशेष स्वास्थ्य शिविर का आयोजन रविवार 21 जून 2026 सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक डॉक्टर रेणु जगदीश क्लिनिक में किया जा रहा है। इस शिविर में बच्चों से जुड़ी समस्याएं जैसे पीलिया, निमोनिया, बुखार, सर्दी, खांसी, दौरे, मिर्गी, टीकाकरण व ग्रोथ आदि संबंधी समस्याओं पर विशेषज्ञ परामर्श मिलेगा। रजिस्ट्रेशन के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। पिथौरागढ़ नगर के नजदीकी मैथाना जाखनी गांव को पुलिस लाइन से होते हुए जोड़ने वाले पैदल मार्ग पर पुलिस ने दीवार खड़ी कर दी है। रास्ता बंद हो जाने से ग्रामीण भड़क गए हैं। ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर प्रदर्शन किया और इसकी जानकारी विधायक मयूख मेहर को दी। विधायक मेहर भी मौके पर पहुंचे। आक्रोशित ग्रामीणों ने पुलिस द्वारा खड़ी की गई दीवार को ध्वस्त कर दिया। ग्रामीणों ने कहा कि पुलिस लाइन के लिए उनकी गोचर पनघट की जमीन इस शर्त पर ली गई थी कि उन्हें आवागमन का मार्ग दिया जाएगा, लेकिन अब मार्ग बंद किया जा रहा है। इससे ग्रामीणों के लिए आवागमन की दिक्कत खड़ी हो गई है। विधायक मयूख मेहर ने इसे पुलिस की उत्पीड़नात्मक कार्रवाई बताते हुए कहा, इसका स्थायी समाधान निकाला जाना चाहिए। जल्द कार्रवाई नहीं होने पर वह क्षेत्र की जनता को साथ लेकर आंदोलन करेंगे। आज मेरे संज्ञान में आया कि पिथौरागढ़ पुलिस लाइन के कर्मचारियों द्वारा मैथाना जाखनी वाले रास्ते को बंद कर दिया गया है और वो रास्ता एक बहुत पुराना, सदियों पुराना रास्ता है जो पैमाइशी है और जिसको बंद नहीं किया जा सकता है। पर आए दिन पुलिस कर्मियों की हठधर्मी ये है कि उस रास्ते को बंद करते हैं, गाँव वालों को आवाजाही को बंद करते हैं और तरह तरह से गाँव वालों का उत्पीड़न करते हैं। आज सारे ग्रामीण मौके पे पहुंचे और उन्होंने जो पुलिस ने सीमेंट कंक्रीट की दीवार लगाई उसे तोड़कर अपना रास्ता खोल लिया है। पर ये एक क्षणिक समाधान है, इसका दीर्घकालिक समाधान होना चाहिए। इससे पूर्व भी पुलिस प्रशासन के साथ ग्रामीणों की वार्ता हुई थी और लिखित करार हुआ था कि पुलिस वाले ये रास्ता बंद नहीं करेंगे। अपने करार के बाद भी पुलिस वालों ने वहाँ के मेन गेट को बंद कर दिया जिसमें गाड़ी की आवाजाही होती थी। फिर भी ग्रामीणों ने संयम से काम लिया और पैदल मार्ग को सुचारू रूप से उसका उपयोग करते रहे। पर आज जो नए पुलिस कप्तान आए हैं उनके द्वारा आदेशित किया गया कि इस रास्ते को बंद कर दिया जाए और इस तरह से एक पूरे क्षेत्र में जिन्होंने अपनी जमीन इस काम के लिए दी है, जिनकी गोचर, पनघट और जंगल के जाने के रास्ते ये हैं, उसको पुलिस इस तरह से बंद करेगी तो एक अराजकता की स्थिति यहाँ पर आने की प्रबल संभावना है। और पुलिस कप्तान से बात करने के बाद उनके द्वारा कहा गया है कि मैं इसकी स्टडी करता हूँ, इस पर होमवर्क करता हूँ और एक परमानेंट स्थायी रास्ता ग्रामीण को वहाँ से दिया जाएगा, जिसका हम स्वागत करते हैं क्योंकि आने वाले समय में हम कोई विवाद नहीं चाहते हैं। प्रभारी सीओ कुंवर सिंह रावत ने कहा कि मार्ग बंद नहीं किया गया है, केवल बगैर हेलमेट के वाहन चलाने वालों पर कार्रवाई की जा रही है। रोका नहीं गया है। इसमें जो ग्रामीण लोग वहाँ का रास्ता का प्रयोग कर रहे हैं इसमें हेलमेट बिना हेलमेट पहन के जा रहे हैं और जो भी जाएंगे तो हेलमेट पहन के जाएंगे और इसमें जो भी कार्रवाई की जाएगी प्रशासन से मिलकर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान प्रदीप जोशी, कैलाश जोशी, बंशीधर लेखक अमित गिरी समेत सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। पिथौरागढ़ जिले में झूलाघाट कस्बे के महिषानी मंदिर में आज से 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन शुरू हो गया है। कथा शुरू होने से पूर्व कस्बे में भव्य कलश यात्रा निकाली गई। विभिन्न मार्गों से होते हुए यात्रा मंदिर में पहुंची, जहां आचार्य किशोर जोशी ने भक्तों को भागवत कथा श्रवण का महत्व बताया। आयोजन गीता भट्ट और जीवन चंद्र भट्ट द्वारा किया जा रहा है। पिथौरागढ़ में सुरभि सेवा समिति के अध्यक्ष तुलसी दत्त भट्ट ने आज अपने माता पिता लालमणि भट्ट और धाना देवी की स्मृति में जीआईसी माया लेख की 20 मेधावी छात्राओं को 500 रुपए की छात्रवृत्ति और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया। प्रधानाचार्य डॉक्टर विकास पंत की अध्यक्षता, मनोहर सिंह मेहरा के संचालन में आयोजित कार्यक्रम में छात्रवृत्ति प्रदान की गई। कार्यक्रम में समिति के सचिव मोहन चंद्र पाठक ने समिति के उद्देश्य और कार्यों की जानकारी दी। अतिथि के रूप में समाज सेवी महेश चंद्र मखौलिया, जयप्रकाश देवलाल, डॉक्टर आशा जोशी, कंचन गैड़ा, डॉक्टर तारा सिंह, एसएस चौहान, मोहन चंद्र जोशी ने विद्यार्थियों को कड़ी मेहनत की प्रेरणा दी।
इस अवसर पर बच्चों ने स्वागत गीत और वंदना प्रस्तुत की। विद्यालय की छात्राओं को सैनिटरी पैड, फल आदि भी वितरित किए गए। अक्टूबर 2025 में तिलढुकरी क्षेत्र में दुकान से घर जा रहे एक बुजुर्ग को धक्का देकर उनसे 24,000 रुपए की धनराशि लूटने वाले अभियुक्त सागर सोराड़ी को न्यायालय ने 3 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सुमन ने सुनवाई की और अभियुक्त सागर सोराड़ी को दोष सिद्ध पाया। अभियुक्त को अर्थदंड की सजा भी दी गई है। मामले की प्रभावी पैरवी अभियोजन अधिकारी रितेश वर्मा ने की और विवेचना उप निरीक्षक हीरा सिंह डांगी द्वारा की गई। क्या आप जोड़ों के दर्द, दबी नस, शरीर में जकड़न, महिला संबंधी विकार, पीरियड्स की समस्या, सफेद पानी गिरना, चेहरे की झाइयाँ, पिंपल्स, नींद न आना, डायबिटीज या ब्लड प्रेशर जैसी समस्याओं से परेशान हैं? तो चिंता छोड़िए और चले आए भवानी आयुर्वेद पंचकर्म एवं वेलनेस सेंटर, बिन ब्लॉक, नियर विशाल मेगा मार्ट, पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ जिले के मंदिरों में चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है। नगर के लिंचुड़ा वार्ड में सोमवार रात स्थित भगवती मंदिर और गोलजू मंदिर में अज्ञात चोरों ने धावा बोलकर मंदिर में रखी नकदी और अन्य सामग्री चुरा ली। देख रहे होंगे आप, ये ताला इस प्रकार से तोड़ रखा है। इसके सारे हिस्से पुर्जे गायब कर रखे हैं। ये रहा, ऊपर का कहाँ है ये पता नहीं। और ये साथ में एक कैंची मिली है। पार्षद राहुल लुंठी, प्रवीण उपरारी, कमलेश जोशी, गोपाल सोन ने आज कोतवाली पहुंचकर कोतवाली प्रभारी को पत्र सौंपा और शीघ्र चोरों का पता लगाए जाने की मांग की। इस घटना से क्षेत्र के लोगों में गहरा आक्रोश है। कोतवाल ललित मोहन जोशी ने बताया, जल्द चोरों को पकड़ लिया जाएगा। पहले ही चिकित्सकों की कमी से जूझ रहे पिथौरागढ़ जिले के 33 चिकित्सकों को 4 धाम यात्रा में तैनात किया गया है। इससे जिले के कई चिकित्सालय चिकित्सक विहीन हो गए हैं। धारचूला उपजिला चिकित्सालय के हड्डी रोग विशेषज्ञ को 4 धाम यात्रा में भेजे जाने से व्यवस्था बुरी तरह चरमराई हुई है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर SS नबियाल ने कहा, पिछले वर्षों की तरह ही इस वर्ष भी चिकित्सकों को रोटेशन के आधार पर 4 धाम भेजा जा रहा है। फिलहाल कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। जो भी 4 धाम में ड्यूटी लगाई गई है जिले से या पूरे उत्तरांचल में जितने भी डॉक्टर की जिले से ड्यूटी लगाई गई है, मेडिकल कॉलेज से भी लगाई गई है, जिले से भी लगाई गई है और उप जिला चिकित्सालय से भी लगी है। ये सारी जो ड्यूटी लगाई गई है महानिदेशालय से लगाई गई है और ये ड्यूटी 15 दिन की या 20 दिन की ऐसे और शिफ्ट वाइज लगाई गई। सारे डॉक्टर्स की एक साथ ड्यूटी नहीं लगाई गई है। जैसे यहाँ पे हड्डी वाला डॉक्टर है तो उसकी 8वें महीने लगी है तो 15 दिन की लगी हुई, दूसरे की लगेगी तो 15 दिन में लगेगी, ऐसी लगेगी। पिथौरागढ़ जिला मुख्यालय के नजदीकी छाना पांडे गांव निवासी फ्लाइंग ऑफिसर प्रशांत पांडे का गांव आगमन पर भव्य स्वागत हुआ। ग्रामीण उन्हें ढोल नगाड़ों के साथ गांव में ले गए, जहां ग्राम प्रधान की अगुवाई में उनका अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर ग्रामीणों ने कहा, प्रशांत ने अपनी प्रतिभा से गांव का गौरव बढ़ाया है। प्रशांत ने हाई स्कूल तक की शिक्षा M² स्कूल से ली और इंटरमीडिएट सोर वैली स्कूल से किया। उन्होंने नैनीताल से भौतिक विज्ञान में परास्नातक की उपाधि प्राप्त की। प्रशांत ने गांव के युवाओं को कड़ी मेहनत के लिए प्रेरित किया। पिथौरागढ़ के एक प्रतिष्ठित संस्थान में सेल्स बॉय की आवश्यकता। इच्छुक व्यक्ति जल्द से जल्द नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। अब आप चैनल में न्यूज तथा विज्ञापन लगाने के लिए हमारे इन नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं। पिथौरागढ़ व उत्तराखंड से जुड़ी हर खबर को सबसे पहले देखने के लिए NIN को सब्सक्राइब करें। NIN, सबसे अलग, सबसे तेज। धन्यवाद।